कल हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे वापस उसी पे आ जाते हैं स्टूडेंट की। तो आप सब लोगों को ध्यान है कि उसमें जो हमने डिस्कस किया था स्टार्टेड विद द ट्रिग्नोमेट्री। तो जितना पढ़ा था, अच्छा इसको ट्रिग्नोमेट्री में स्टार्ट करो, उसके पहले मुझे वापस रिवाइज करो तीनों ब्रैकेट डिफरेंस ब्रैकेट में मतलब जैसे x बिलोंग्स टू -1 to 9 लिखा है, तो इसको रीड कैसे करोगे पहले तो -1 to +9 तो क्लोज जब आपने बोला तो फिर वो इंक्लूडिंग वाला पार्ट बोलने की जरूरत नहीं होता। सामने लोग मेन सूचना आता होगा तभी पूछा है, तो उसको पता है कि अगर क्लोज ब्रैकेट बोला है मतलब -1 और 9 को इंक्लूड करना है, पर उसके बीच की वैल्यूज लेनी है। तो -1 और 9 के बीच में कितनी वैल्यूज वो सारी चलेगी। इसका मतलब -1 to 7 और मतलब क्या हुआ -7 के नहीं कर रहे बट उसके बीच की सारी वैल्यूज इंक्लूड नंबर होगी, मतलब जो उसके बीच की कितनी वैल्यूज होगी तो इनफाइनाइट और सबको कंसीडरेशन में लेना है। और अगर मैं ऐसे लिखते x बिलोंग्स टू 2, 3 and 5 तो इसका क्या मतलब है? तो सिर्फ कौन कौन सी वैल्यू 2, 3 and 5। अब मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखना और आप लोगों को उसको ब्रैकेट के टर्म्स में लिख के देना है। ठीक है, लिख के देना मतलब मुझे बताना है। अब आपको ऐसे दिया हुआ है x is greater than equal to 4 less than 7, इसको आपको ब्रैकेट के टर्म्स में लिखना है। ठीक है, मोस्टली अगर ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आया तो आप लोगों का आंसर इस फॉर्मेट में नहीं दिया होगा, आपको आंसर इस ब्रैकेट के फॉर्मेट में दिया होगा। तो मुझे आना चाहिए ना लिखना उसको। कैसे लिखो? क्लोज ब्रैकेट ऑफ 4 ओपन ब्रैकेट 7 ओपन ब्रैकेट 7 क्यों ओपन ब्रैकेट? बिकॉज़ इंक्लूड नहीं करना। ये आपका फर्स्ट क्लास है, राइट? व्हाट्स द गुडनेस? देखो आपको पता है ये ब्रैकेट के आइडियाज है। अच्छा ये समझ आए जो अभी डिस्कस हुआ। क्लोज ब्रैकेट मतलब क्या हुआ? राइट, -1 से 9 के बीच की सारी वैल्यूज, इसके बीच में कितनी वैल्यूज होती है तो बहुत सारी इनफाइनाइट वैल्यूज होती है ना, और इंक्लूडिंग -1 and 9। इसका मतलब ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या होगा? एग्जैक्टली, एक्सक्लूडिंग -1 and 7, बट उसके बीच की तो वैल्यूज लेनी है आपको, बट -1 और 7 को इंक्लूड नहीं कर सकते। कर्ली ब्रैकेट का मतलब क्या, जब मुझे कोई पर्टिकुलर वैल्यू को बताना होगा देन वी हैव टू यूज द कर्ली ब्रैकेट। तो इसमें x बिलोंग्स टू 2, 3 and 5। ओके, और यहाँ पर मतलब क्या हो गया? x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट ऑफ 4 to 7। क्लोज इसलिए रखा कि तो यहाँ पर इक्वल टू था। ये तो रीड करना आते हैं ना, जैसे रीड करते स्टेटमेंट को और क्लोज है तो हमने मतलब इंक्लूड करना है तो क्लोज लिया, और यहाँ इंक्लूड नहीं करना है तो ओपन लिया। करेक्ट। अच्छा, इसके साथ में एक स्टेटमेंट और जोड़ ये दिया है और फिर उसके साथ ये भी साथ में लिखा हुआ है x is belongs to नेचुरल नंबर। तो कैसे एक्सप्रेस करोगे? ऐसे ही रहेगा कि कुछ चेंज होगा? पहले ये नहीं था, सिर्फ इतना दिया था। इट मींस बाय डिफॉल्ट सबसे बड़ा सेट नंबर सिस्टम का कौन सा होता है? द बिगेस्ट सेट ऑफ नंबर सिस्टम इज रियल नंबर। सबसे बड़ा सेट कौन है दुनिया में? मतलब नंबर्स में रियल नंबर। तो रियल नंबर में तो सारी वैल्यूज को इंक्लूड करना है, तो इसका मतलब ये सही है। बट अगर साथ में उन्होंने x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर दे रखा है तो मैं ऐसे लिख पाऊंगा, और अगर नहीं लिख पाऊंगा, अगर ये गलत है तो सही क्या है? कौन सा ब्रैकेट यूज करा जाए?
कर्ली ब्रैकेट यूज करना। क्यों कर्ली ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा? एक किसको बिलोंग कर रहा है और एक किसके बीच में है? 4 और तो 4 और 7 के बीच में सिर्फ आपको लेना कौन सी वैल्यू है? नेचुरल नंबर ही लेना है। तो फिर सिर्फ एक 4 to 7 के बीच में जिसमें भी 7 इंक्लूड नहीं करना है, तो कौन कौन से नेचुरल नंबर की वैल्यूज होगी? कौन कौन से 4 और 7 के बीच में नेचुरल नंबर है? 4, 5, 6 और 7 को इंक्लूड नहीं करना। तो फिर मुझे सिर्फ 3 ही वैल्यू बतानी है। तो 3 वैल्यू कोई पर्टिकुलर वैल्यूज बताना है तो कौन सा ब्रैकेट यूज करोगे? कर्ली ब्रैकेट यूज करोगे। आए समझ में? जब वो नेचुरल नंबर नहीं लिखा था तो रियल नंबर की बात हो रही है, और रियल नंबर में तो बहुत सारी वैल्यूज हो सकते हैं, तो फिर ब्रैकेट ये यूज होगा। बट अगर नेचुरल नंबर लिख दिया तो फिर आपको ब्रैकेट कर्ली वाला यूज करना पड़ेगा। आए समझ में सबको? तो फिर मुझे बताना, अब यहाँ पर जो लिख रहा हूँ, एक्सिस बिटवीन -3 to 2 where x belongs to R, where x belongs to Z, Z पता है ना? इंटीजर। and x belongs to whole number and x belongs to natural number। आई होप कि सब लोगों को ये सब तो पता है, नेचुरल नंबर, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर है ना। अगर आप 11th तक पहुंचे हो तो ऑब्वियसली आपको पता है। आपने चारों का ब्रैकेट लिख के मुझे बताना है। सोच के, अपने को कोई जल्दबाजी नहीं, अपने को भी बस फंडामेंटल अपने सीख कर रहे हैं।
आया? ओके, इसका आंसर कौन सा ब्रैकेट? क्लोज ब्रैकेट ऑफ क्लोज ब्रैकेट माइनस जाएगा, क्लोज ब्रैकेट आएगा, जाएगा कर्ली ब्रैकेट आएगा, क्लोज ब्रैकेट कैसे आएगा? जेड मतलब क्या? इंटीजर। तो इंटीजर को मुझे बीच की वैल्यू लेनी होती है कि पर्टिकुलर वैल्यू लेनी होती है? तो इंटीजर में से कौन कौन सी वैल्यू आएगी इसके बीच में? -3, -2, -1, 0, 1, 2। मैं -3 को भी इंक्लूड करना और 2 को भी इंक्लूड करना, तो वहां पर क्लोज ब्रैकेट कैसे आएगा या ओपन ब्रैकेट भी कैसे आएगा? क्योंकि आपको तो एक पर्टिकुलर वैल्यू को लेना है ना। मैं क्लोज और ओपन सिर्फ कब यूज करूंगा? जब मैं उन दोनों एक्सट्रीम वैल्यूज के बीच की भी वैल्यूज जब मुझे कंसीडर करना होगा,
जब आपके पास वो 4, 5, 7, 8 पर्टिकुलर वैल्यूज होगा तब उसको इंक्लूड नहीं कर सकते हो। इसका है ना, होल नंबर है तो 0 इंक्लूड होगा, नेचुरल नंबर में समझ आ गया? ठीक है, तो बस फाइनल आंसर लिखते टाइम कहीं पर भी लिखो तो मिस्टेक मत करना। ओके, ठीक है, वापस अपने ट्रिग्नोमेट्री पे आ जाते हैं जहाँ से हमने चालू किया था, है ना, जब स्टार्ट ही किया था। तो हम लोग ये डिस्कशन पे आ गए थे कि भाई पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री की अगर हम लोग बात करें तो कहाँ से डिराइव हुआ है? यूनिट सर्कल। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली डिराइव फ्रॉम ए यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल मीन्स अ सर्कल whose radius is 1 meter, करेक्ट? एक सर्कल है जो इस यूनिट सर्कल को कितने पॉइंट पर कट कर रहा है? 4 पॉइंट पर। यूनिट सर्कल मीन्स circle with radius is 1. This circle intersect x and y axis how many points? 4 points. कौन से points है? A, B, C और D, right? ये कौन सा एक्सिस है? इसका नाम हमने डिसाइड किया था। इसको क्या बोलते हैं? y equal to 0 और y एक्सिस को क्या बोलते हैं? x equal to 0. This circle intersect x and y axis at 4 different points. A coordinate is 1,0. B अगर a का 1,0 क्यों हुआ? बिकॉज x एक्सिस पे y हमेशा ये डिस्टेंस 1 है, तो कोऑर्डिनेट 1,0, ये 0,1 क्योंकि y पे x 0 होता है। ये नेगेटिव साइड था तो -1,0 और ये नेगेटिव साइड था तो 0,-। फिर हमने डिस्कस किया था कि पाई को लेके हमने ये डिस्कशन किया था कि भाई पाई जो बंदा है उसके दो वैल्यूज होते हैं, दो यूनिट होते हैं, रेडियन और 1 डिग्री। रेडियन में पाई की वैल्यू कितनी? 22/7 मतलब कितना? 3.1, और उसी को जब डिग्री में पाई इक्वल टू इस तरह की एंगल में जब मैं पाई को कंसीडर करूंगा तो कितना कंसीडर करूंगा? 180 डिग्री। तो अगर आपको कोई पूछे कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ sin π/2 तो क्या आंसर बोलोगे? 1, क्योंकि sin π/2 पाई को क्या रखोगे? 180 डिग्री, क्योंकि एंगल की बात हो रही है, तो 180 डिग्री डिवाइड बाई 2 एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ sin 90 डिग्री? 1। इसलिए पाई अब जब एंगल में आएगा तो क्या रखना है पाई की जगह पर? क्या रखना है पाई की जगह पर? 180 डिग्री। इसको हम क्या बोलते हैं? आर्क, है ना। इतने पार्ट को क्या बोलोगे आप? आर्क। और वो लेंथ ऑफ आर्क AB की फॉर्मूला डिसाइड किया था, क्या होता है लेंथ ऑफ आर्क? थीटा बाई 360 इंटू 2πr। इसमें रेडियस कितना है? 1। और पाई को अगर मैं 180 डिग्री रख लूं यहाँ पर तो 180 डिग्री इंटू 2 कितना? और 360 और ये 360 कैंसल। तो सिर्फ वही लेंथ ऑफ आर्क AB आपको काफी सारी बुक्स में आपको दिखेगा कि लेंथ ऑफ आर्क AB से थीटा दिया हुआ है या थीटा इंटू R दिया हुआ है, क्योंकि इसमें तो चलो R1 था तो लिखा नहीं है। हर जगह पर तो R1 नहीं होगा ना, हर सर्कल का रेडियस थोड़ी ना 1 होता है। तो काफी इनफैक्ट मोस्ट ऑफ जगह पर अब आपको लेंथ ऑफ आर्क AB थीटा इंटू R दिखेगा। तो ऐसा नहीं आपको लगना चाहिए कि भाई ये 2π कहाँ गायब कर दिया, 360 कहाँ गायब कर दिया। वो गायब नहीं किया है, वो पाई की जगह पर क्या रखा होगा? तो वो 360 और ये 360 कैंसिल हुआ होगा, इसलिए वो सिर्फ थीटा इंटू R दिख रहा है। पर इसमें रेडियस 1 था तो सिर्फ थीटा हो गया। तो फिर हमने इस पूरे ट्रैक को हमने यहाँ से चालू किया था। हम सब लोग जितने भी इस क्लास में बैठे हैं, हम सब लोग एक रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक सर्कुलर ट्रैक है जिसमें हम सब लोगों को भागना है, एक रनिंग ट्रैक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट इज पॉइंट A, पर इसका कोई एंड पॉइंट नहीं, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। जो ज्यादा भागेगा वो जीतेगा, भले धीरे धीरे भागो चलेगा, बट ज्यादा भागना आपको। मतलब आपकी स्टेमिना की इसमें हो रहा है, आप लोगों का चैलेंज स्टेमिना का है। तो हमने चालू किया था A से, कहाँ पहुंचे पहले? ये सारे कैसे पॉइंट माने तुमने? रेस पॉइंट, क्योंकि रेस बड़ी है तो बीच में तो थोड़े स्टॉल लगे हुए जहाँ पर पानी वगैरह मिल रहा है ना, पानी वानी पी के फिर वापस आप भागना चालू कर सकते हो। तो स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट
ए से कहाँ गए, कितना डिग्री भागा, 90। ए से बी पे आया तो कितना डिग्री भागा, 90, क्योंकि ये कितना डिग्री था, थीटा के बराबर होता है, तो 90 डिग्री भागा। फिर वापस बी से सी पे आया तो 490 भागा, तो 90 प्लस 90 180 पे पहुंचा। सी से डी पे गया तो और 90 भागा, तो टोटल ए के कंपेयर में अगर देखा जाए तो कितना डिग्री भाग होगा, 270। और वापस ए पे आया, चालू जब किया था तब कितना डिग्री, 0, अभी तक मैं कुछ भागा ही नहीं था। जब पूरा एक सर्कल घुमा तो कितना डिग्री, पर क्या यहाँ पर मेरा रेस खत्म हो रहा है, नहीं, क्योंकि सर्कल कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो वापस ए से कहाँ जाओगे, तो कितना डिग्री हो गया टोटल, 360 तो भाग ही चुके, और 90 भागे, तो यहाँ तक आने में कितना डिग्री भागना पड़ा, एक पूरा राउंड प्लस 90 एक्स्ट्रा, तो कितना हुआ 450, फिर और 90 एक्स्ट्रा, और 90 एक्स्ट्रा तो, और 90 एक्स्ट्रा तो, क्या कब खत्म होगा ये, कभी नहीं, ये चलते रहने वाला है आप लोगों का। यहाँ तक हमारा कल डिस्कशन हुआ था, है ना, कि भाई ट्रिग्नोमेट्री में जो आज तक हम लोग 10th में पढ़ते हैं वो बहुत लिमिटेड ट्रिग्नोमेट्री पढ़ता है, क्योंकि आज तक आप लोगों ने 0 डिग्री से चालू करके 90 पे खत्म भी कर दिया था। बट ट्रिगो ऐसा नहीं है, ट्रिगो का कोई एंड नहीं होता है। तो अगर कोई एंड नहीं होता है तो हर एंगल की कोई ना कोई, ट्रिग्नोमेट्री में मेन 2 टर्म कौन से होते हैं, साइन एक्स एंड। तो अगर आपके पास एंगल है तो उसकी साइन कोस की वैल्यू भी है। ऐसा कोई एंगल नहीं हो सकता जिसके साइन कोस की वैल्यू ना हो, भले हमें आता हो नहीं आता, इससे डिफरेंट नहीं। बट अब एंगल है तो उसकी साइन और कोस भी है, राइट। तो ऑब्वियसली इनफाइनाइट एंगल तो कैसे याद कर लोगे, आपको छोटा सा टेबल तो आपने याद किया हुआ है जिसके अंदर कौन कौन सी वैल्यू है, 0, 30, 45, 60 और 90, 5 वैल्यू आप याद करके आए। बट यहाँ कितने एंगल है, अनलिमिटेड इनफाइनाइट एंगल है जिसको आप याद नहीं करते। तो एक बार आप कंसेप्ट समझते हैं कि ये सारी वैल्यूज कैसे बनी होगी, ठीक है। अब एक कंसेप्ट और आप पढ़ के आए हो और 10th लेवल पे, कि इफ इट्स अ राइट एंगल ट्रायंगल, इफ इट्स अ राइट एंगल ट्रायंगल एंड इफ दिस एंगल इज थीटा, देन व्हाट इज cos थीटा, cos थीटा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये कौन है, बेस, ये कौन है, तो cos थीटा को हम क्या बोलते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंड व्हाट अबाउट sin थीटा, sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, sin थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, करेक्ट, ओके। ये है आपके पास। अब आप इसको बेस क्यों बोलते हो, रिस्पेक्ट टू एंगल बी है, एग्जैक्टली, क्योंकि ये जब आप बोलते हो कि एसी ने थीटा एंगल बनाया, तो थीटा एंगल किसके साथ बनाया, विद हाइपोटेन्यूज में थीटा एंगल विद व्हाट, विद बीसी। तो जिसके साथ एंगल बनाते वो क्या है हमारा बेस। जैसे AB में 90 डिग्री विद whom, BC, तो BC क्या है आपका, जिसके रेफरेंस में आप एंगल डिसाइड करते हो वो क्या होता है आपका, सही है। वापस यहाँ जाओ, आपने बोला बी पे कितना डिग्री बना, 90, किसके रिस्पेक्ट में, रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में 90 इसके रिस्पेक्ट में बना, 90 ओरिजिन के रिस्पेक्ट में थोड़ी बना है। 90 डिग्री जब मैं बोल रहा हूँ कि बी के साथ, बी पे आप जब भाग के गए तो कितना डिग्री भागे आप, 90, तो 90 डिग्री किसके साथ बना, आपने स्टार्ट कहां से किया अपने रेस, ए से, तो देखा जाए तो ए से 90 डिग्री भागा, राइट। पर ए कहाँ रह रहा है, ए का घर कहाँ है, एक्स एक्सिस पे, यस, राइट। तो कोई मुझे पूछे कि बी पे जो 90 डिग्री बन रहा है वो किसके रेफरेंस में बन रहा है, मैं बोलूंगा एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में बन रहा है। सी पे जब आए तो कितना डिग्री बना, कहाँ एक्स एक्सिस से, तो 90 प्लस 90 हुआ तो 180 हुआ। डी पे आया तो कहाँ से, अगेन एक्स के साथ, तो 90 प्लस 90 प्लस, ये सारे भी जो भी एंगल दिख रहा है 90, 180, 270, 360, 450, 540, सब किसके रेफरेंस में बने हुए,
और जिसके रेफरेंस में आप एंगल बनाते वो होगा क्या है, बेस है। यूनिट सर्कल में आपका बेस कौन है, एक्स एक्सिस। इतना क्लियर हो? अच्छा, एक्स एक्सिस अगर मेरा बेस है, वापस यहाँ ये अगर ये बीसी आपका बेस है तो उसके साथ परपेंडिकुलर कौन है, ए बी, जिसने उसके साथ कितना डिग्री बनाए, तो जो बेस के साथ 90 बना था उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर बेस कौन सा, तो उसके साथ 90 बनाया किसने, तो y क्या हुआ, तो y क्या हुआ मेरा परपेंडिकुलर। कितना क्लियर? क्योंकि आपके जितने भी एंगल्स बने हैं बी पे, सी पे, डी पे, पूरे यूनिट सर्कल, तो सारे के सारे किसके रिस्पेक्ट में बन रहे हैं, एक्स एक्सिस के, और जिसके रिस्पेक्ट में आप एंगल बना तो उसको क्या बोलते हैं, बेस। तो बेस के साथ 90 डिग्री किसने बनाया, एक्स एक्सिस के साथ 90 किसने बनाया, तो y क्या बना। तो क्या क्लियर हुआ अभी तक कि भाई इस पूरे एक्स वाई प्लेन पे देयर आर टू कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स क्या है मेरा बेस, y क्या है परपेंडिकुलर। ओके, एक्स क्या है बेस, y क्या है परपेंडिकुलर। इतना ठीक है? ओके, अब आपने एक चीज और नोटिस किया है जो हम लोग 10th तक आदत नहीं होती, बट अब आप लोगों को ऑब्जर्वेशन चाहिए होगा आपको 11th-12th में। जैसे ये आपने पूरा टेबल याद किया है, cos 0 डिग्री की वैल्यू 1, cos 30 डिग्री, cos 45, cos 60, cos 90, what about sin? तो चल रहा है। आपने एक चीज नोटिस किया, जैसे 30 डिग्री पे एक बार देखिए, 30 डिग्री पे cos एंड sin डिफरेंस वैल्यू देता है। cos 30 की वैल्यू कितनी है, sin 30 की वैल्यू कितनी है। जब आप 60 डिग्री पे भी आए तो दोनों ने अलग वैल्यू दी है, राइट। सेम भी दे सकते हैं बट अलग अलग भी देते हैं। पर ये जब अलग अलग दिया तो एक चीज आप नोटिस करोगे तो आपका डिनोमिनेटर जो है दोनों का वो तो सेम ही है। कहीं पर भी देख लो, आपका डिनोमिनेटर कहीं नहीं बदल रहा है। क्यों नहीं बदल रहा है? बिकॉज उसके कंसेप्ट में डिनोमिनेटर सेम है। दोनों का डिनोमिनेटर कौन है? इट मीन कि सेम एंगल पे भी वो डिफरेंट वैल्यूज इसलिए दे रहे हैं बिकॉज उनका न्यूमरेटर अलग अलग है। सेम एंगल पे भी डिफरेंट वैल्यू देने के पीछे का रीजन कौन हो सकता है? डिनोमिनेटर तो नहीं है कि दो तो सेम ही है, तो कौन डिफरेंट वैल्यू दे रहा होगा? न्यूमरेटर दे रहा होगा, राइट। तो इसका मतलब cos थीटा की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है? बेस पे। और sin थीटा परपेंडिकुलर पे, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। या फिर उसको उल्टा स्टेटमेंट बोल सकते हैं कि बेस गिव्स अ वैल्यू ऑफ cos एंड परपेंडिकुलर गिव्स अ वैल्यू ऑफ sin, बोल सकते हैं। और ये मुझे टेबल में दिख भी रहा है कि भाई सेम एंगल होते हुए भी cos और sin अलग अलग वैल्यूज दे रहे हैं, और वो अलग अलग वैल्यूज देने के पीछे का रीजन उनका न्यूमरेटर, उनका डिनोमिनेटर तो नहीं है, वो तो सेम ही है। तो cos थीटा इज डिपेंड अपॉन बेस एंड sin थीटा डिपेंड अपॉन, और कन्वर्स स्टेटमेंट इज बेस गिव्स अ वैल्यू ऑफ cos एंड परपेंडिकुलर गिव्स अ वैल्यू ऑफ sin। आ जाओ वापस, मैं आपको रिलेट करके दे रहा हूं। एक क्या था बेस, क्यों एक्स को बेस बोला हम लोगों ने? क्योंकि वो सारे एंगल उसी के रेफरेंस पे बनाए हुए हैं, इसीलिए एक्स क्या है हमारा, और एक्स के साथ 90 बनाया किसने, और वो कौन था y, इसलिए y परपेंडिकुलर हुआ। और वो बेस जो यहाँ पर बेस बोल लो, बेस इसके साथ अगर रिलेट करो तो बेस मुझे किसकी वैल्यू देता है, cos। बेस मुझे किसकी वैल्यू देता है, cos। और परपेंडिकुलर मुझे किसकी वैल्यू देता है, पूरा ट्रिगो यहाँ पर छुपा हुआ है, पूरा का पूरा ट्रिगो। कोई भी 2 डायमेंशनल प्लेन में देयर आर ओनली 2 कोऑर्डिनेट्स, एक्स एंड वाई। वो एक्स कोऑर्डिनेट कौन है, बेस, और वो बेस मुझे किसकी वैल्यू दे रहा है, cos। वाई कौन है, वो मुझे किसकी वैल्यू दे रहा है। तो अगर मैं डायरेक्टली कनेक्ट करूं तो कोई भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो आपको किसकी वैल्यू देने वाला है, cos। और किसी भी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट होगा वो आपको किसकी वैल्यू देने वाला है। किसी भी पॉइंट पे देयर आर ओनली 2 कोऑर्डिनेट्स because we are talking about the 2-dimensional geometry. In 2-dimensional geometry there are only 2 coordinates, x coordinate and y coordinate। x coordinate किसकी वैल्यू देगा,
और y कोऑर्डिनेट किसके लिए देगा? साइन। आपको इसको रटना नहीं है क्योंकि ये पढ़ के बस आप लोगों ने आज तक उसको सोचा कभी नहीं था, वरना के तो जानती हो ना cos थीटा इज बेस्ड बाय हाइपोटेन्यूज, sin थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, थोड़ी कि मैं पहली बार आपको बता रहा हूँ, ये आप ऑलरेडी अवेयर हो इससे, राइट। और वैल्यू डिफर होने का रीजन उनका न्यूमरेटर था, तो इसलिए पता चला कि cos थीटा बेस पे डिपेंड करता है, तो बेस cos की वैल्यू देगा, परपेंडिकुलर sin की वैल्यू देगा। क्लियर है इतना? x क्या करेगा, किसकी वैल्यू देगा? बेस मतलब cos और y sin। ये पूरा यूनिट सर्कल जो आपको दिख रहा होगा, इस पूरे सर्कल पे कितने पॉइंट्स होंगे? नहीं तो 4 पॉइंट पे तो कट किया होता है, इनफाइनाइट पॉइंट होगा। यहाँ पर भी तो पॉइंट होंगे, यहाँ कोई P पॉइंट, Q पॉइंट, R पॉइंट, S पॉइंट, कितने सारे पॉइंट्स होंगे? इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। हर पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट भी होगा, y कोऑर्डिनेट भी होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये मेरे पास, ध्यान दीजिएगा बच्चे से, ये आपके पास अगर यूनिट सर्कल है और यूनिट सर्कल पे इसको इस तरह से ट्रीट करते हैं, ये पॉइंट हम सब लोगों ने रेस चालू किया था, हम सब भाग रहे हैं, हम सब लोगों ने भागना चालू किया, राइट। मैंने भी रेस में पार्टिसिपेट किया, जोश पे चालू तो कर लिया, बट यहाँ तक आते आते थक गया, अब मैंने गिव अप कर दिया क्योंकि अब अपने से तो नहीं भागा जाएगा, ठीक है। P पॉइंट पर आके मैंने गिव अप कर दिया। ये जब P पॉइंट होगा हमारा, वहां तक भागने के लिए मान लो चालू कहां से किया था हमने? A से, और मुझे P तक पहुंचने में सपोज थीटा डिग्री भाग के मैं P तक पहुंचा। कितना डिग्री भाग के? थीटा डिग्री। और P का एक x कोऑर्डिनेट भी होगा और उस P का y कोऑर्डिनेट भी होगा, सही है ना। और P तक पहुंचने के लिए कितना डिग्री भागा? थीटा डिग्री। कितना डिग्री भागा? थीटा डिग्री, ओके। उस पर नाम थीटा ही देते, कोई बात नहीं। तो आप बता सकते P का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा, मतलब उसकी वैल्यू कितनी होगी, और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी होगी। अगर आप लोगों को इसके पहले जो मैंने समझ आया होगा तब P का कोऑर्डिनेट मुझे बता पाओगे। cos थीटा कॉमा वेरी गुड। तो अभी तो बात हुई हमारी कि जो x कोऑर्डिनेट हो तो क्या देता है? cos, और y कोऑर्डिनेट क्या देता है? तो यहाँ पर जो P होगा उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा? y कोऑर्डिनेट क्या होगा? sin थीटा, राइट। कोई दूसरा भागते यहाँ तक पहुंचा, R तक या Q तक, तो यहाँ तक पहुंचने में उसको सपोज थीटा 1 डिग्री भागा, तो फिर Q का कोऑर्डिनेट बता पाओगे? क्या होगा? थीटा 1 कॉमा sin थीटा 1। कोई यहाँ तक आ गया तो अपने ज्यादा सेमीन है, पर वहां तक भागने में उसको थीटा 2 डिग्री भागा हो, तो R का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो एक चीज तो पक्की होगी कि पूरे यूनिट सर्कल में कोई भी पॉइंट हो, कोई भी इनफाइनाइट पॉइंट में से कोई भी पॉइंट उठा लो आप, हर एक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तो कौन होने वाला है? cos में होने वाला है, और y कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है? पर एक जगह से आप दूसरी जगह पर जाओगे तो वैल्यू तो चेंज हो रहा होगा, है ना। और वैल्यू चेंज होने के पीछे का रीजन कौन होगा? क्योंकि थीटा चेंज हो रहा है। बाकी तो cos साइन वो हमारे हाथ में है ही नहीं, वो तो cos और साइन ही मिलेगा, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते हो। बट अगर मैं यहाँ से यहाँ है तो मेरा थीटा तो चेंज हुआ ना, और वो थीटा की वैल्यू चेंज हो रही है, इसीलिए आपका P, Q एंड R तीनों का कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा होगा। क्लियर? किसी भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या देगा आपको? cos, y कोऑर्डिनेट क्या देगा आपको? sin। तो मुझे बताइएगा आप लोग, भागना कहां से चालू किया हमने? A से, ठीक है। आपको सिर्फ मुझे वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखवाना है, राइट। एक बंदा A से लेके यहाँ आया और उसने गिव अप कर दिया कि भाई अब तो मैं नहीं भाग पाऊंगा, पर यहाँ तक पहुंचने में उसको मिला, मतलब जितना भागा वो था 45 डिग्री। कितना भागा? 45 डिग्री। और उस P का कोऑर्डिनेट क्या होगा? P का कोऑर्डिनेट 1/√2, कैसे?
दोनों का 1/√2 कॉमा 1/√2 होगा, क्योंकि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, cos 45 डिग्री कॉमा sin 45, दोनों की वैल्यू कितनी है 1/√2 कॉमा 1/√2, क्योंकि आपको सेट तक अभी तक 45 डिग्री आपको पता है तो आपने वैल्यू बता दी। देव आपको बताना है कि कोई बंदा यहां तक भाग गया है, राइट, और ये सपोज एंगल अपने मान लेते हैं 120 डिग्री, तो क्यू का कोऑर्डिनेट क्या करोगे? वैल्यू नहीं आता होगा तो आप वैल्यू पे फोकस मत करिए, cos 120 sin 120। वेरी गुड, बस यही सोच जाना, क्योंकि cos 120 sin 120 आप में से किसी को भी नहीं आता वैसे, क्योंकि मैंने पढ़ा ही नहीं है, अब पढ़ोगे आप लोग कि वो वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। पर ये समझ में आ रहा है कि पहला कोऑर्डिनेट cos, दूसरा कोऑर्डिनेट sin। यहाँ पर कोई बंदा भागते भागते आ गया 240 डिग्री, तो फिर r का कोऑर्डिनेट क्या बोलोगे? cos 240 sin 240। cos 240 कॉमा, अब मैं आपको ये भी बता, ये क्लियर है सबका? पहला कोऑर्डिनेट मीन में भी आपको पूछे कि यूनिट सर्कल पे किसी भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होता है, क्या बोलोगे? और y कोऑर्डिनेट क्या होता है? वैल्यू क्यों डिफर करती है तो भी एक जगह सब दूसरी जगह पर जाओगे तब ज्यादा कम भागे होंगे, तो इसलिए थीटा चेंज हुआ तो वैल्यू भी चेंज हुई। क्लियर? ओके, अब मैं आपको वो बताता हूँ जो पूरा पढ़ के आप यहाँ तक पहुंच गए ट्रिग्नोमेट्री कि y cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये पढ़ के आए हो ना आप लोग, जिससे आपने सारे प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन कर लिए, बट सोचा कभी नहीं था कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अब आपको ये पता चल गया है कि पूरा ट्रिगो यूनिट सर्कल से बना, पूरे ट्रिगो में यूनिट सर्कल से बना है, उस सर्कल पे देयर आर एन इनफाइनाइट पॉइंट and each and every point x coordinate always gives a value of cos and y coordinate always gives a value of sin. This origin is center of circle, right? So it means if this point is O, this point is P, then OP is called radius. OP को क्या बोलते हैं? उस रेडियस है कितना हमारा 1, रेडियस कितना है 1, इट मींस OP के बीच का डिस्टेंस कितना है 1। अगर OP के बीच का डिस्टेंस 1 है और O का कोऑर्डिनेट क्या है, P का कोऑर्डिनेट क्या है, दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला 10 में पढ़ के आए हैं आप लोग। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स क्या होता है बताओ? ये पॉइंट अगर मेरा x1 y1 है, ये पॉइंट अगर मेरा x2 y2 है, तो AB के बीच का डिस्टेंस x1 माइनस प्लस ये फॉर्मूला होती है, वो फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ। ये x1 y1 है, ये x2, तो OP का डिस्टेंस की फॉर्मूला रूट ऑफ x1 माइनस x2, तो cos थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, क्योंकि OP तो 1 है। अगर रूट हटाना होगा तो स्क्वेयरिंग ऑन साइड, if we are squaring on both the sides, तो रूट हट जाएगा, क्या बचेगा फिर? cos थीटा माइनस 0 का स्क्वायर प्लस sin थीटा माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू 1। cos थीटा माइनस 0 मतलब कितना? cos थीटा माइनस 0 मतलब कितना उसका? sin थीटा माइनस 0 मतलब उसका? cos थीटा का स्क्वायर मतलब अरे काफी सारे बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं, बोलते हैं सर AB का स्क्वायर तो A स्क्वायर इंटू B स्क्वायर होता है, तो बोलते हैं यस होता है, तो बोलते हैं तो फिर cos थीटा का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा स्क्वायर क्यों नहीं होता? अगर AB का स्क्वायर अगर A स्क्वायर B स्क्वायर होता है तो फिर cos थीटा का स्क्वायर में भी तो cos स्क्वायर और थीटा स्क्वायर होना चाहिए, होता है ऐसा? क्यों नहीं होता? इसमें होता है, इसमें क्यों नहीं होता? एग्जैक्टली, क्योंकि ए भी इंडिविजुअल है, ये अलग अलग एंटिटी है, ए अलग दुनिया है, बी अलग है, तो स्क्वायर दोनों को देना पड़ेगा, बट cos और थीटा अलग थोड़ी है, ये एक ही आदमी है ना, इसको बीच में थोड़ी काट पाओगे आप लोग, इसलिए स्क्वायर किसी एक के पास ही जाएगा, तो उसको लिखते कैसे अपने cos स्क्वायर, तो क्या हो गया फिर
cos square थीटा ये क्या हो गया था, इसीलिए आपका cos square थीटा प्लस sin square थीटा कोई भी एंगल के लिए 1 होता है बिकॉज वो यूनिट सर्कल से बना है ना। जो आप लोग यूज करते थे cos square थीटा प्लस sin square थीटा इक्वल 1, उसको होने का रीजन समझ आया आप लोगों को क्यों होता है, क्या रीजन बोलता हो गया, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से बना है, सर्कल से बना है, इसलिए वो 1 ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है। तो कहाँ तक पहुंचे अपने पे, उस यूनिट सर्कल पे हम लोग भाग रहे हैं। हर पॉइंट पे जब भी पहुंचते हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट मेरा cos होता है और वाई कोऑर्डिनेट मेरा sin होता है। ओके, तो पहले उस ए पॉइंट जहां से हमने रेस चालू किया था, उस ए पॉइंट पर कौन कौन से एंगल है, अच्छा ए पॉइंट पे एंगल पूछो उसके पहले एक चीज और भी बता दो आप मेरे को। ए पॉइंट पी के दोनों कोऑर्डिनेट अगर a, b है और वही p पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर 2, 5 लिया है, ऐसे लिखा कोई क्वेश्चन में आ गया p of a, b equal to p of 3, 5 find the values of a and b, तो बता दोगे, बता दोगे क्या होगा, a कितना b कितना, a equal to 2 और b equal to, मतलब आपने क्या किया, दोनों तरफ x के कोऑर्डिनेट को इक्वेट किया और यही किया ना, a equal to 2 and b equal to 5, यही किया है मैंने, सही। अब आ जाओ ए से, आप लोग चालू किया, कहां से किया था हम लोगों ने रेस, यही से स्टार्ट किया था, ए से, करेक्ट। और उस ए पे कौन सा एंगल, सबसे पहला एंगल, उस ए का सबसे पहला एंगल 0 डिग्री, ये सबसे पहला एंगल कौन सा था, 0। तो फिर ए को अगर मुझे ट्रिग्नोमेट्री के टर्म में लिखना है 0 डिग्री को रिफर करते हो तो क्या, cos 0, sin 0। ओके, जब मैं पूरा एक बार सर्कल घूम के आया तो उसी एक पॉइंट पर मुझे दूसरा एंगल कौन सा, तो अगर मैं 360 डिग्री मिला तो ए पॉइंट को वापस लिखना है तो cos 360 डिग्री sin 360 डिग्री, उसी पे वापस घूम के आए तो कितना डिग्री होगा, तो ये पॉइंट को क्या लिख सकता हूँ, cos 720, और ये जो ए पॉइंट हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, वो ए पॉइंट की तो वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, क्या है ए पॉइंट की वैल्यू, क्या है वैल्यू 1, 0। तो मैं क्या इक्वेट कर सकता हूँ, जिस ए को अभी आप cos 0, sin 0 बोल रहे, तो वही ए वैल्यू क्या है 1, 0। तो अगर मैं रिलेट करता हूँ तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ cos 0, एक्स कोऑर्डिनेट विद एक्स कोऑर्डिनेट, तो cos 0 कितना है, यही याद किया आप लोगों ने टेबल में, cos 0 कितना होता है, व्हाट अबाउट sin 0, टेबल में था आपके पास, cos 0 1 होता है, sin 0 0 होता है। बट अच्छी बात ये है कि वहां पर सिर्फ 0 डिग्री पे हम खत्म कर रहे हैं, तब तो आपको ये भी पता है कि cos 360 कितना होता है, sin 360 कितना होता है, what cos 720, sin 720, इट मींस ए पे कितने एंगल्स होंगे, इनफाइनाइट, और हर एंगल की cos की वैल्यू कितनी है, और हर एक के लिए sin कितना है 0, है ना। किसी का भी एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है, किसी का भी मतलब ए पॉइंट पर जो भी एंगल होगा, हर एंगल के लिए cos कितना, sin कितना। तो जब मैं बी पे पहुंचूंगा तो बी पे मेरे पास कितने एंगल है, बहुत ध्यान से 90, फिर उसके बाद 450, उसके बाद 810। तो इन सारे वैल्यूज के लिए, इन सारे एंगल्स के लिए cos कितना, cos कितना 0, cos कितना, व्हाट इज वैल्यू ऑफ cos 90, व्हाट इज वैल्यू ऑफ sin 90, टेबल में ये भी था, cos 90 0 होता है, sin 90 1 होता है, बट व्हाट अबाउट cos 450, व्हाट अबाउट sin 450, तो बी पे होने वाले हर एंगल के लिए cos कितना, sin कितना। इस पॉइंट पर जब आओगे टी पे तो यहाँ जितने भी एंगल उन सब के लिए cos कितना, sin कितना, डी पर जितने भी एंगल होंगे उन सब के लिए cos कितना, sin कितना। तो आपको बहुत सारी वैल्यूज आती है, इन पे मैं बोलता हूँ इनफाइनाइट वैल्यूज आती है आप लोग, राइट। बट एक दिक्कत है, क्या दिक्कत है,
दिक्कत ये है कि आपको ये तो समझ में आ गया कि ए पॉइंट पर जो भी, सुनिएगा जो बोल रहा हूँ, इतना समझ आया पहले तो। मैं कल बता चुका था आप लोगों को, अगर आप लोगों का डाउट आता है उसी टाइम पर आप पूछोगे, यहाँ से आप डाउट लेके अपने घर नहीं जाओगे। 5 बार 10 बार 50 बार कितनी बार पूछ सकते हो, बट डाउट लेके नहीं जाना यहाँ से। समझ आया? वापस पूछ रहा हूँ मैं सबको, पीछे समझ आ रहा है? ए पॉइंट पर कोई भी एंगल होगा उन सब के लिए कोस कितना? 1। ए पॉइंट पर कोई भी होगा एंगल, उसके लिए कोस कितना? 1। साइन कितना? बी पॉइंट पर कोई भी एंगल होगा उसके लिए कोस कितना? साइन कितना? डी पर आने वाले हर एंगल के लिए कोस साइन 0। डी पर आए तो कोस 0 साइन कितना, तो सबके दिमाग में फिट हो जाएगा। ए 1,0 होता है, बी 0,1 होता है, सी -1,0 होता है, डी 0,1 होता है। एक्स कोऑर्डिनेट कोस देता है, वाई कोऑर्डिनेट साइन देता है। पर आप भागते भागते अभी हो कहाँ खड़े वो भी तो जानना पड़ेगा। ए पे हो, बी पे हो, सी पे हो या डी पे हो, क्योंकि दोनों चारों पॉइंट की वैल्यू तो अलग अलग है। तो अगर आपको ऐसा पूछा जाए, अगर कोई बता पाए मुझे, इंटर मैं तो आपको एक्सप्लेन करूंगा ही कि कैसे बता। तो आपको कोई पूछे कोस 4500 डिग्री की वैल्यू कितनी, पूरे क्लास में अगर कोई बता पाए कोस 4500 डिग्री, देखो मैं आपको इजी कर देता हूँ। अब ऑब्वियसली 4500 डिग्री तो सोचना पड़ेगा कि लिखने थोड़ी बैठूंगा 720 810 900 990 तो है ना। आपको मैं इजी तरीका बताता हूँ। हम जब पूरे सर्कल खत्म करते हैं तो 90 कितनी बार खत्म होता है? 4 बार। जब एक बार पूरा सर्कल खत्म करते हो तो 90 कितनी बार खत्म होता है? 4 बार। तो 90 into 4 कितना? 90 into 4 2 बार सर्कल खत्म करते हो तो 90 into 8 3 बार करोगे तो 4 बार करोगे तो, मतलब ए पॉइंट पर हमें बोल सकते कि ए पॉइंट पर वैसे ही एंगल आते हैं जो 90 into 4 के टेबल में होते हैं, जो सर कल भी अपने डिस्कस कर रहे हैं। 90 into 8, उसके बाद कौन होगा? 90 into 12, उसके बाद क्या होगा? 90 into 16, उसके बाद कौन होगा? 90 into, ये सारे के सारे 90 के साथ 4 के मल्टीपल वाले जितने भी वैल्यूज हैं वो सब कहाँ आने? एक ही जगह आने, कहाँ? ए पे। 90 into जो भी 4 का मल्टीपल होगा वो सारे के सारे एंगल कहाँ पर आएंगे? ए पे। कहाँ आएंगे? ए पे। क्लियर है? राइट। तो आपको क्या करने का, कितना भी बड़ा एंगल, एक बार टेक्निक देख लो, कितना भी बड़ा एंगल हो उसको सबसे पहले 90 से डिवाइड कर लो। क्यों 90 से डिवाइड करें? क्योंकि मैं जब ए से भागना चालू करता हूँ तो मैं पहले से ए से बी पे ही आता हूँ, फिर बी से सी पे आता हूँ, सी से, तो मैंने 90 के छोटे छोटे पार्ट बना रखे हैं, राइट। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, इसको 90 से डिवाइड कर लूंगा, उतना तो कैलकुलेशन आएगा अपने को। अगर 4500 डिग्री को अगर मैं 90 से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा? 90 into 50 कितना होगा? 90 into, एक बार 90 से डिवाइड करने के बाद, 90 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पर जो भी नंबर होगा ना कुछ तो आएगा यहाँ पर, उसके सबसे नियरेस्ट वैल्यू सोचिए जो 4 के टेबल में आता है। इतना मैथ तो सबको आता है। 50 के आसपास का सबसे नजदीक का नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 4, 52 या 48 या 52, तो 48 की पोजीशन कहाँ होगी? 90 into 48 जो इसके सबसे पास है, तो 90 into 48 इसके पूरे में कहाँ होगा? ये पे, क्योंकि हमने देख लिया कि 4 का हर मल्टीपल कहाँ होता है। अगर 90 into 48 यहाँ है तो 90 into 49 कहाँ होगा? बी पे। तो 90 into 50 कहाँ होगा? और आपको जाना ही कहाँ था? 90 into 50 पे, मतलब मैं भागते भागते कहाँ पहुंचा? सी पे पहुंचा। जैसे ही सी पे पहुंचोगे फिर आपको कोऑर्डिनेट याद है कि सी का कोऑर्डिनेट क्या होता है? -1, 0। आपको वैल्यू किसकी चाहिए? कोस की। तो एक्स या वाई, एक्स या वाई, एक्स। कोस का अब अच्छी पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट कौन है? तो कोस 4500 डिग्री की वैल्यू कितनी है? तो इसका मतलब कि ये मुझे पता चली कि एक्स कोस देता है, वाई साइन देता है, सब समझ आ गया। बट पोजीशन तो पता हो तो वैल्यू बताओगे ना। पता ही नहीं कि मैं खड़ा कहाँ हूँ तो वैल्यू कैसे बताओगे? कैसे पता करोगे वैल्यू? क्या स्टेप है यहाँ पर? और एक लिख रहा हूँ, बताना मुझे। अगर cos ऑफ
4590 दिया हुआ है, तो क्या करेंगे पहला स्टेप, किससे डिवाइड, 90 से डिवाइड, किससे डिवाइड, 90 से डिवाइड, 90 into 51, 90 into 51, 51 के आसपास का सबसे नजदीक का कौन सा, तो 52 कहाँ है, तो 52 अगर यहाँ तो 51 कहाँ है, उल्टा आना पड़ेगा, तो आप यहाँ खड़े हो, वैल्यू किसकी चाहिए, कितना साइन चाहिए होता तो, पर कोस और साइन पता तो टेन कोस सेक कोसेक सब पता होता है, तो मुझे कोस चाहिए तो कोस कितना आ गया, वैसे तब कितनी वैल्यू जानते हो, सिर्फ जानना इतना ही है ना कि कहाँ खड़ा हो, है ना, सबको पता चला, पोजीशन बता दोगे अब जब पूछूंगा, तो मैं आप लोगों का काम इजी कर देता हूँ, मैं आप लोगों को स्प्लिट करके देता हूँ, आप लोगों को जल्दी से जल्दी रिपीट फायर राउंड आपको मैं लिखूंगा और आपको अपना जिसको लाभ से चालू करेंगे अपने लाभ से मैं लिखूंगा, आपको से पहले पोजीशन बतानी, क्योंकि मुझे लगता है इतना तो सबके दिमाग में घुस गया है कि भाई एक्स कोऑर्डिनेट क्या देता है, एक्स कोऑर्डिनेट किसके लिए देता है, वाई कोऑर्डिनेट किसके लिए देता है, इसमें किसी को डाउट, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, बस एक ही तकलीफ है अभी कि कौन सी पोजीशन क्यों कैसे पता करना है ना, फास्ट टू फास्ट अगर उसको पता करना है तो मैंने क्या बोला, क्या करना है, गिवन नंबर को 90 से डिवाइड करना है, 90 इंटू सब नंबर आएगा, उस नंबर के नियरेस्ट वैल्यू जानना है जो किसके मल्टीपल में हो, उसकी पोजीशन कहाँ होगी, ए पे, तो उसके रिगार्डिंग जो भी नंबर को पता चल जाएगा, क्लियर, 90 into 37 फास्ट, ABCD बस इतना बताना है, यस 90 कहाँ पर आएगा, डी पे आएगा, कैसे, क्योंकि सबसे क्लोजेस्ट 30 बी पे आएगा, सबसे क्लोजेस्ट 36, राइट, सबसे नजदीक कौन है, 4 के टेबल में नजदीक कौन है, तो 37 कहाँ होगा, बी, बी का कोऑर्डिनेट, बी का कोऑर्डिनेट 90 into 82, 90 into 82 कितना, सी, कैसे, 80 तो सबसे नजदीक 80 है, तो 81 का होगा ए पे, और फिर 81 बी पे और 82 सी पे, सी का कोऑर्डिनेट -1, और 90 into 54, ठीक है, 54 के आसपास का 4 का टेबल में 52, तो ये कहाँ है, 54 कहाँ होगा, सी पे, जैसा है 52 कहाँ होगा बच्चों, तो 53 कहाँ होगा, तो 54 कहाँ होगा, सी जैसे ही पता चलता है तो कोस पता है, साइन पता है, जो 90 into 27 90 into 27 डी, जैसे 27 के आसपास में कौन है, 28 कहाँ है, तो 27 का होगा डी पे, और डी का एक्स कोऑर्डिनेट, और एक्स मतलब कौन, वाई मतलब साइन, सही है, 90 into 80 सी पे आएगा, सही है, अब मैं एक्सप्लेनेशन नहीं मांग रहा हूँ, सबको समझ आ रहा है, किसी को नहीं है तो बताना, स्टिल 90 into 44 ए, क्योंकि 44 खुद ही 4 के टेबल में है, 90 into 30 सी, कैसे 30 के आसपास में कौन सा, 28 28 ए पे था, 29 30 है, तो सही सी, सी का कोऑर्डिनेट 0
-1,0 वो याद हो जाएगा ना, डोंट वरी, धीरे धीरे याद आ जाएगा। आज व्हाट इज 19 to 10 C, 19 to 101, 19 to 101, कैसे 101 के आसपास का 4 का टेबल में कौन आता है? 4 के टेबल में हंड्रेड 4 के टेबल में होता है, 4 into 20 per 100 है ना। ठीक है, कहाँ होगा? बी पे होता है तो बी को जैसा पर समझ आया? ओके, ऑब्जेक्ट वेर इज 19 to 62, 62 के आसपास का 4 के टेबल में उतना फास्ट थोड़ा कैलकुलेशन सीखना पड़ेगा। 62 ठीक है, क्योंकि या 60 ठीक है, कौन सा 62 ठीक आएगा? कैसे 60 कैसे 62 के 4 के टेबल 64 के टेबल में आता है, तो 60 कहाँ होगा? ए पे, तो 61 बी पे और 62 सी पे। देखिए 19 to 11 डी, सही है डी। जैसे 11 के आसपास में कौन है? 8 या 12 अगर ए पे, 11 का है बी पे, क्या कोऑर्डिनेट होता है? 0, -1। 19 to 23 कहाँ पर? डी। 19 to 41 बी, सॉरी 0, अच्छा जब मैं कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ तो ये तो पता, मैं ये सोच के तो चल ही रहा हूँ, या अज्यूम करके चल रहा हूँ कि बच्चों को एक बार पोजीशन पता चला तो उसको पॉइंट याद है, तो उसको ये भी पता है कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या रहता है। और क्योंकि कल आपको अगर ऐसा पूछता है 10, 19 to 41 की वैल्यू क्या है, आएगा ये सब सारे क्वेश्चन। बस मैं आपको एक स्टेप कम करके दे रहा हूँ, क्योंकि वहां पर ये स्प्लिटिंग भी आपको खुद को करना पड़ता होगा। आपका क्वेश्चन तो कैसे होगा? 10, 3690 की वैल्यू कितनी? तो हम सबसे पहले स्टेप क्या करने वाले हैं? इसको किससे डिवाइड करेंगे? 90 से डिवाइड करेंगे। 90 से डिवाइड करेंगे तो 19 to 41। फिर आप अपनी पोजीशन जानने की ट्राई करोगे। 41 के आसपास में 4 के टेबल में कौन है? 4 के टेबल में कौन है? 40 का है, ए पे तो 41 का है। फिर बी का कोऑर्डिनेट हमें पता होगा 0, और हमें वैल्यू किसकी चाहिए? 10 होता क्या है? साइन बाय cos। बी पे साइन कौन है? 1। cos क्या है? तो 1/0 क्या होगा? 1/0 क्या होगा? अनडिफाइंड ना। 1/0 क्या होता है? तो पोजीशन पता होगा तो पता चलेगा ना। यस, वेर इज 90 into 37 डी। 37 के आसपास में 4 के टेबल में कौन आता है? 36। तो 36 का है तो 37 का होगा। 36 अगर ए पे तो 37 का होगा। क्लियर है सबको? 19 to 25 बी। 25 के आसपास में कौन है? 24 है ना। इट इज 19 to 18
C 16, 17, 18. Where is 19 to 31? C या कैसे C? 31 के आसपास में 4 के टेबल में कौन आता है? लग रहा है 28, तो 28 के बाद 29 कहाँ जाएगा? D आएगा। 19 to 76. बोलो तो 4 का वो पूरा याद कर क्या करते हैं, जल्दी हो जाता है। मैं तो इतना से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप लोगों कि इतना तो जल्दी कर लो ए, क्योंकि 17 खुद ही 4 के टेबल में आता 19 into 4 must be 19 to 57 57 के आसपास 4 के टेबल में कौन आता है? 56, तो 57 का होगा B। पॉइंट समझ में आया? तो पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या देगा? और वाई कोऑर्डिनेट क्या देगा? कोस साइन पता है तो फिर मुझे सब कुछ पता है, ठीक है। पर आप लोगों ने पूछा नहीं है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोगों के दिमाग में अभी तक क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है। ए से सारे टर्म में भागना, तो क्या है जरूरी कि हम जब भी भागेंगे तो बेसिस पे आके गिव अप करेंगे? इसमें भी गिव अप कर सकते हैं, तो वो सारी वैल्यूज का क्या, तो वो कर देंगे वो सारी वैल्यूज। पर आज अगर बेसिस पे आया तो कैसे करना हो समझ आ गया, बस अपने को अपनी पोजीशन एक बार बता। ये है सबका बच्चों।